इन साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरह शकीब। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ चल रहा है शह और मात का खेल भी। भारतीय राजनीति की दो धुरी बन चुके इंडिया और एनडीए अलायंस के बीच बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन दोनों गठबंधनों के दरमियान जिन जिन राजनीतिक दलों के बीच साझेदारी हुई है, क्या उन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के दिल भी मिले हैं या सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। आपको आज मैं बात कर रहा हूं बिहार की। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से एक सीट है मुंगेर लोकसभा, जहां से जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मौजूदा सांसद हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं उसमें इस बात के आसार नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर उसी 2020 के कथित चिराग मॉडल को रिपीट करने का मन बना लिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं इंडिया और एनडीए अलायंस के, पहले उसको देख लेते हैं। एनडीए अलायंस के उम्मीदवार के तौर पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद, वर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह यहां से उम्मीदवार हैं मुंगेर की लोकसभा सीट से। और एनडीए अलायंस से राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर अशोक महतो उर्फ अनीता देवी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अशोक महतो की चर्चा हम आज यहाँ नहीं करने आ रहे हैं। आपको मैं सिर्फ राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की बात बता रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, लेकिन उसके साथ साथ आज एक और ललन सिंह हैं जिनको मोकामा वाला ललन सिंह कहा जाता है और जिनका नाम है नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। वो भी बाहुबली माने जाते हैं। उन्होंने ललन सिंह के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है और उन्होंने कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। इस खेल को समझिए। नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता माने जाते हैं। 2022 के उपचुनाव से पहले नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी जनता दल यूनाइटेड के साथ ही थे, लेकिन जब 2022 में मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हुए थे तब महागठबंधन की सरकार थी और महागठबंधन की तरफ से मोकामा की सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा था और भाजपा अलग से चुनाव लड़ रही थी। गठबंधन में वो नहीं थी, वह भाजपा विपक्ष में थी और कहा जा रहा था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के सामने भारतीय जनता पार्टी को मोकामा में कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। तो उस स्थिति में नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उर्फ मोकामा वाले ललन सिंह को जनता दल यूनाइटेड से भाजपा में लाया गया था और उसके बाद उनकी पत्नी सोनम देवी को नीलम देवी के सामने चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा गया था और उन्होंने उस चुनाव में लगभग 57,000 वोट हासिल किए थे। यानी ये जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, उनकी पत्नी उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार थी और लगभग 57,000 वोट लाने में कामयाब हुई थी। और तब से लेकर अभी तक मोकामा वाले ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर क्षेत्र में जाने जाते हैं। लेकिन आज उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। तो क्या ये महज इत्तेफाक है या पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी का कोई और खेल? क्योंकि अभी तक भाजपा की तरफ से इसका कोई खंडन नहीं किया गया है, ना उन्हें भाजपा की तरफ से निष्कासित करने की चेतावनी दी गई है, ना पार्टी के विरुद्ध, गठबंधन के विरुद्ध जाकर ऐलान करने के बाद उनके खिलाफ किसी कार्रवाई की संभावना मुझे दिख रही है। और मुंगेर लोकसभा की सीट सिर्फ एक लोकसभा की सीट नहीं है। और आपको एक और बात मैं बता देता हूं। आज जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह ने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह उर्फ जदयू वाले ललन सिंह के समर्थन की घोषणा की है। लेकिन ये जो मोकामा वाले ललन सिंह हैं, नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो सूरजभान के रिश्तेदार बताए जाते हैं। सूरजभान सिंह के छोटे भाई चंदन सिंह का इस बार नवादा से पत्ता कट गया है, क्योंकि वो सीट लोजपा के खाते में नहीं गई है और चंदन सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा के सिंबल पर वहां से चुनाव जीते थे एनडीए गठबंधन के साथ ही।
लेकिन इस बार वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में ले ली है और वहां से विवेक ठाकुर को, जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो चंदन सिंह को टिकट से वंचित किया गया है एनडीए गठबंधन में। तो क्या ऐसी स्थिति में चंदन सिंह और सूरजभान सिंह का समर्थन ये मोकामा वाले ललन सिंह को मिल जाएगा, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं। और सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच 36 का आंकड़ा है, ये सब लोग जानते हैं। तो अगर अनंत सिंह जदयू वाले ललन सिंह के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो क्या उसकी प्रतिक्रिया में सूरजभान सिंह ये मोकामा वाले ललन सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे? बहरहाल इस पूरे खेल में जो भी होगा, नुकसान एनडीए गठबंधन का है। और एक दूसरी सीट है सीवान की, वहां जनता दल यूनाइटेड ने विजय लक्ष्मी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय लक्ष्मी रमेश कुशवाहा की पत्नी है। रमेश कुशवाहा जीरादेई से विधायक रहे हैं और कुछ दिनों पहले वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। भूपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और उनको वहां से जनता दल यूनाइटेड में शामिल करा के उनकी पत्नी को सिवान के लोकसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने सिंबल दिया है। और कविता सिंह जो वहां की मौजूदा सांसद थी, उनका टिकट काट दिया गया है। और उसके बाद वहां से भाजपा के नेता, भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के खिलाफ भाजपा के नेताओं द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा क्या संदेश देता है? और एक तीसरी सीट है जहानाबाद की, जहां चंदेश्वर चंद्रवंशी को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया है। और वहां से अब भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नेता कहे जाने वाले आशुतोष कुमार अपना दावा ठोक रहे हैं और उन्होंने भी कह दिया है कि वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो अगर सवर्ण समाज से कोई मजबूत नेता जहानाबाद की सीट पर चुनाव लड़ता है तो सीधा सीधा डेंट एनडीए अलायंस के वोटों में लगेगा, इंडिया अलायंस के वोटों में नहीं। तो ये तमाम चीजें क्या संदेश देती हैं? क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है? जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें मोदी और नीतीश की तस्वीर दिखती है, लेकिन चिराग पासवान की तस्वीर नहीं दिखती है। चिराग पासवान 5 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल है, लेकिन उनकी तस्वीर नीतीश कुमार के द्वारा की पार्टी के द्वारा जारी किए जा रहे पोस्टरों में एनडीए अलायंस के नेता के तौर पर नहीं दिख रही है। और क्या हम इस बात को नहीं जानते कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो मतभेद हैं वो किस स्तर तक हैं? और अंदर खाने की खबर यह भी है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान के उम्मीदवारों को हराने के लिए प्लानिंग कर ली है। वो भीतरघात का शिकार होने जा रहे हैं चिराग पासवान के उम्मीदवार, और भीतरघात का शिकार होंगे एनडीए के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है कि भाजपा के नेता भी जदयू के खिलाफ चुनाव मैदान में, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं वो चिराग पासवान के खिलाफ मैदान में? तो बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, आप इसका अंदाजा लगाएं। गोदी मीडिया में इसकी खबरें आपको नहीं दिख रही हैं पिछले 72 घंटे, और उससे भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो गोदी मीडिया में बिहार के ताल्लुक से अगर कोई खबर चल रही है तो पूर्णिया सीट, पप्पू यादव और बीमा भारती की खबर चल रही है। और अब महागठबंधन टूटा कि तब महागठबंधन टूटा, बस औपचारिक ऐलान बाकी है, यही कुछ चल रहा है। लेकिन एनडीए गठबंधन में जो जूतम पैजार की स्थिति है उस पर ना कहीं कोई चर्चा है, ना कहीं कोई हेडलाइन मैनेजमेंट है, ना कहीं कोई ट्रिकर न्यूज है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक अपील आपसे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव से मुझे ज़रूर अवेयर कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया।